पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। श्रमण महावीर पुस्तक के स्वाध्याय के क्रम में आज 30वां सेशन है, 30th सेशन, और हम प्रारंभ करेंगे 35th चैप्टर, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उससे संबंधित कोई जिज्ञासा अगर हो तो पहले पूछ सकते हैं। हाँ सुषमा जी। सर जय जिनेन्द्र सर। सर मेरा वो समता के 3 आयाम 32 नंबर चैप्टर से है सर। बोलिए। उसमें कि फर्स्ट पैराग्राफ में है सर, उसकी संज्ञा ब्रह्म है। उसकी संज्ञा ब्रह्म है का मतलब तीसरी चौथी लाइन है सर। हाँ, वह चेतन। संज्ञा का मतलब अर्थ, मतलब वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसे कह रहे हैं वो। तो इससे पहले क्या आया कि जगत का मूल एक है, तो वो एक क्या है, कौन है वो। तो संज्ञा का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो बात चल रही है वो ब्रह्म की है। सर फिर है कि ये जो थर्ड थर्ड नंबर पैराग्राफ, इसमें सर ये स्टार्टिंग की 3-4 लाइन समझा दीजिए ना सर। महावीर की प्रतिपत्ति इन दो ये समझ में आ गया। हाँ, यहाँ से सर महावीर ने बताया कि अस्तित्व एक है, उसमें चेतन और अचेतन का विभाजन नहीं है। मतलब सर अचेतन का विभाजन तो है ही। देखिए क्या होता है ना, अस्तित्व, एक बात ली उन्होंने, अस्तित्व को बेस बनाया, तो अस्तित्व तो चेतन का भी है अचेतन का भी है। अस्तित्व के आधार पर चेतन अचेतन का विभाजन नहीं होता। क्यों सर? अस्तित्व दोनों में है ना, चेतन का भी अस्तित्व है अचेतन का भी अस्तित्व है, दोनों में सर अस्तित्व है। अस्तित्व कॉमन फैक्टर है दोनों का। ओके। वो विभाजन सर किसके आधार पर हुआ, चैतन्य के आधार पर हुआ, गुण के आधार पर हुआ कि उसका गुण क्या है, चेतन है या अचेतन है। तो वो विभाजन वहां हो रहा है। अस्तित्व को अगर बेस बनाए कि कोरा अस्तित्व है या नहीं है, मैं हूं या नहीं हूं, ये रुमाल है या नहीं है, दोनों चीजों को हमने कंपेयर किया, है या नहीं है, तो दोनों में कॉमन ही बात है भाई, है, उत्तर एक ही है दोनों का, है। उसमें कोई अंतर है क्या? ऐसा तो नहीं हाँ कहेंगे नहीं। कि अजीव नहीं है और जीव है, दोनों ही है, इसलिए उसमें हाँ कोई अंतर नहीं हुआ। हाँ, उसमें केवल होना ही है, वहां होने के साथ कोई विशेषण नहीं जुड़ता। हम्म। मतलब क्योंकि कोई। कोरा होना, अस्तित्व की जहां बात करें ना, वहां पर केवल होना, अस्तित्व है या नहीं है, बस उतना ही प्रश्न आता है। इसलिए कोई विशेषण नहीं होने से सब समान हो गया भाई, या तो कोई चीज है या नहीं है, तो जो जो भी है वो सब एक ही कैटेगरी में आ गई। फिर उसके बाद सर अस्तित्व की एकता के बिंदु पर महावीर ने अद्वैत का प्रतिपादन किया। हाँ देखिए, अभी अस्तित्व के आधार पर अद्वैत का प्रतिपादन कैसे हुआ कि भाई अस्तित्व को अगर आधार बनाओगे तो फिर दो नहीं है, सब एक है। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं ना, उन सब में एक कॉमन फैक्टर क्या है कि सब है, है सबका सब। होना तो सही है ना। तो बस एक ही बात है, बस इसलिए सब एक कैटेगरी में आ गए। हाँ। उसके बाद सर वह पूर्ण वह अपूर्ण अद्वैत है। अस्तित्व की एकता के बिंदु, हाँ, विश्व में केवल अस्तित्व की क्रिया होती है, तो यह जगत होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। अब यहाँ और ये उसमें कहा जा रहा है कि कोरा अस्तित्व से सब चीजों को नहीं समझ पाएंगे कि कोरा है होने से क्या होगा। अब है तो उसमें और बातें भी तो हम करें कि भाई उसमें चेतना है कि नहीं है, उसका कलर क्या है, उसमें और क्वालिटीज क्या है, वो भी तो बातें करनी है ना। केवल अस्तित्व से तो नहीं चलेगा काम। इसलिए फिर आगे बताया कि वहां पर विभाजन भी करना पड़ेगा, और वो विभाजन करते ही फिर द्वैत वाली बात भी एप्लीकेबल हो जाएगी। एक तत्व में चेतन है सर, समझ में आ गया सर। थैंक यू ठीक है। सर ओमर। और कोई थैंक। जिज्ञासा किसी की? सर मैं पूछ सकती हूँ? कौन? मंजू मंजू। जी। मंजू। हाँ बोलिए। सर जय जिनेन्द्र। सर यही जिज्ञासा मेरी थी, वैसे आपने क्लियर कर दी। फिर भी इसमें मैं वापस आपको पूछ रही हूँ, उसमें चेतन और अचेतन का विभाजन नहीं है क्या? ये शरीर तो अजीव है और आत्मा जीव है, इस अपेक्षा से बोला है क्या? अस्तित्व तो एक है। देखिए, चेतन और अचेतन का विभाजन किस कारण से हो रहा है, किस अपेक्षा से हो रहा है।
किसी चीज के लिए अगर हम कहें ये चेतन है, ये चेतन नहीं है, तो वो किस आधार पर हुआ? उसके गुण के आधार पर। उसमें कौन सा गुण है? उसमें चेतन का गुण है कि अचेतन का गुण है? तो आधार गुण बना। यहां इससे पहले बात क्या चल रही है? अस्तित्व को आधार बनाया गया। तो अगर अस्तित्व को आधार बनाए तो फिर वहां पर ये भेद थोड़ी होगा। अस्तित्व तो एक ही है ना। देखिए, अस्तित्व का मतलब होता है होना। कोई चीज के लिए मैं जैसे कहूं। ये कुर्सी है, ये तो हाँ, अचेतन है, ये टेबल है, ये है, अस्तित्व है इसका। लेकिन ये तो अजीब है ना, अचेतन है ना, उसमें चेतन का विभाजन की मतलब। तो अभी आप जैसे आपके लिए कोई पूछे आप है कि नहीं हो, है। मंजू जी आप। हाँ, या मेरे लिए पूछे मैं हूं या नहीं हूं, तो उसका उत्तर क्या होगा? कुर्सी के लिए पूछा, उसका भी उत्तर सेम ही हुआ ना। तो दोनों में सिमिलरिटी होगी ना भाई, वो भी है ये भी है, तो सेम हो गई दोनों बातें। अंतर कहाँ रहा? चेतन अचेतन नया ना तो थोड़ा सा और ठीक है सर, समझ में आया। मतलब चेतन अचेतन तो बाद की बात है। अगर हम गुण देखें भी, अच्छा है तुम, मैं भी हूं, ये चेयर भी है, अब बताओ कि चेतन किसमें? तो फिर हाँ भाई, मुझ में चेतन है, उसमें चेतन नहीं है, यह अंतर आया। अगले प्रश्न में उत्तर। पहला प्रश्न क्या था? अस्तित्व के आधार पर, कि अस्तित्व किस किस का है। कुर्सी का अस्तित्व है या नहीं है? तो उत्तर आया है। मेरा अस्तित्व है या नहीं है? उत्तर आया है। तो दोनों एक ही कैटेगरी में आ गए ना, दोनों का सेम उत्तर आया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बार पढ़ा आज। चलिए, और कोई है प्रश्न जी, सुषमा जी? सर वही, इसको हमने ना इतना हार्ड बना लिया कि पता नहीं क्या होगा, कैसे नहीं होगा। एकदम सिंपल सी बात थी सर, कि दोनों का अस्तित्व है, कुर्सी का भी अस्तित्व है, मेरा भी अस्तित्व है। इतनी सी बात समझनी थी सर। इसको बहुत डीप में ले लिया था हमने कि पता नहीं क्या अर्थ निकलेगा, इसलिए नहीं समझ एक्चुअली है में ना, आ रहा था। ये साहित्य जब पढ़ते हो सब सिंपल ही होती चीजें, उसको हम टफ नहीं लेंगे ना तो एकदम इजी लगेगा, और आप टफ लोगे तो फिर वो कठिन लगता जाएगा। थैंक यू सर, बहुत सरलता से समझा दिया सर आपने। बहुत एक्चुअल में सर, जीव चेतन अचेतन दे दिया तो जीव अजीव दोनों आ गए। हमने वो थोड़ा अलग इसका ले लिया मीनिंग, वो फर्क हो अभी गया। अभी मंजू जी आपको क्लियर हुआ क्या? अब के लिए आज मैंने रिकॉर्डिंग में से सुषमा बाई ने मेरे को समझाया, और मैं भी बहुत बार पढ़ी, लेकिन ये दोनों समझ में आ रहे हैं। साक्य का और ये इसमें इनका वेदांत का, या महावीर का चेतन है चेतन बल के जीव और अजीव दोनों एक कैसे हुए, ये थोड़ी सी उलझन थी, आज क्लियर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सब नहीं है, ठीक है। धन्यवाद तो सब पड़ जाता है। सरला जी। जय जिनेन्द्र सर। सर इसी इसी लेसन से मेरा भी था। ये जो फोर्थ लेसन, द्वंद के आघात से बचने के लिए महावीर कौन ने सा लेसन? समता की 30? साधना। हाँ, ये लेसन कौन सा? सर ये महावीर वाले पैराग्राफ से नीचे ही, द्वंद के आघात से बचने के लिए हाँ। 199 पेज। हम्म। द्वंद के आघात से बचने के लिए महावीर ने समता की साधना प्रस्तुत की। उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म का नाम है समता धर्म, सामायिक धर्म। ये तो ठीक है। फिर यहाँ प्राणी प्राणी के बीच में ये समता धर्म और सामायिक धर्म अलग कैसे हुआ, ये वो नहीं समझ में दोनों आया। एक ही बात है, दो दो शब्द दे दिए अलग अलग। इसके अर्थ दो कैसे हुए? अर्थ दो नहीं है, अर्थ एक ही है। देखिए, समता धर्म सामायिक धर्म तो दोनों सिमिलर है, दोनों पर्यायवाची हो गए, ठीक हाँ है। हाँ अब हाँ। समता धर्म के दो अर्थ है या सामायिक धर्म के दो अर्थ है, कुछ भी कह दो ऐसा। अच्छा, ओके, ठीक है सर। थैंक यू सर। हम्म, चलिए। अच्छा लगता है जब जिज्ञासाएं आती हैं। ऐसे कई व्यक्ति होते हैं ना जो जिज्ञासा रख ही नहीं पाते हैं, मतलब मन में होती है, तो ऐसे कई व्यक्तियों का इसमें लाभ हो जाता है, भला हो जाता है। तो मुझे जिज्ञासा वृत्ति बहुत पसंद है। जिज्ञासाएं आनी ही चाहिए। आगे बढ़े अभी। चैप्टर 35, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब ये चैप्टर भी थोड़ा टफ तो है, तो मैंने यही सोचा कि इसको आज रीड करके करते हैं। शायद अपना पहले जो पैटर्न चल रहा था रीडिंग वाला, उसमें इजी लग रहा था। तो रीडिंग करने के लिए कौन इंटरेस्टेड है? एक तो सुषमा जी ने हैंड रेज ऑलरेडी कर दिया है, हेमलता जी और मीनू जी। ठीक है, जैसा अवसर मिलेगा पहले सुषमा जी, और कुसुम जी ने भी हैंड रेज किया है। ठीक है,
तीनों का नाम ध्यान में रखता हूँ। सुषमा जी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। भिन्न भिन्न वस्तुओं को देखने के लिए भिन्न भिन्न आंखों की जरूरत नहीं है। इस वाक्य की अभिधा इस वाक्य की अभिधा से असहमति नहीं है, तो इसकी व्यंजना से पूर्ण सहमति भी नहीं है। एक बार रोकना गुरु ने चाहूंगा। शिष्य से पूछा, देखता कौन है? शिष्य ने कहा, सुषमा जी, आंख। गुरु, क्या अंधकार में आंख देख सकती है? सुषमा जी शिष्य, एक बार रोकेंगे। प्रकाश और आंख दोनों मिलकर देखते। पहला जो सेंटेंस है ना इस चैप्टर का, पहला सेंटेंस किस किस को समझ में आया? जस्ट एक ही सेंटेंस की बात करते हैं। ये जो हैंडरेज है समझ में आया है या रीड करना चाह रहे हैं? जिनको रीड करने के लिए हैंडरेज है वो एक बार लोअर कर दें, जिनको समझ में आया वो हैंडरेज रखें। कुसुम जी। मैंने रीड के लिए किया है सर। हाँ मैंने कहा ना, रीड के लिए हैंडरेज किया ओके वो लोअर ओके कर दें। ओके। जिनको, अब मेरा प्रश्न है कि ये जो पहला सेंटेंस था ना, भिन्न भिन्न वस्तुओं को देखने के लिए भिन्न भिन्न आंखों की जरूरत नहीं है, इस वाक्य की अभिधा से असहमति नहीं है, तो इसकी व्यंजना से पूर्ण सहमति भी नहीं है। ये सेंटेंस जिसको समझ में आया वो हैंडरेज करें आप केवल। मीनू जी आप बताएंगे। सरला जी आप बताएं। अरे मैं बोल रही थी, मेरे को सर पता नहीं। अच्छा मीनू जी आप बोल रहे हैं, पहले मीनू जी बोल दें। मैं बोल रही थी संसार में चीजें तो बहुत है, आंखें तो इतनी नहीं हो सकती, आंखें दो ही है। तो हर मतलब आंखों से सब चीजें अपने मतलब अपन देख के उसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये चीज के लिए, ये चीज इसके लिए, उसकी परिभाषा समझ सकते हैं चीजों की। ओके सरला जी आप क्या समझे? सर, एक तो फर्स्ट सेंटेंस में तो यही बात समझी जो मीनू जी ने बताया, पर सेकंड सेंटेंस में वापस उन्होंने ये आ गया असहमति जता दी कि आंखों से हर चीज नहीं देख सकते हैं। सेकंड सेंटेंस में असहमति जताई कि सहमति जताई, दोनों बातें आ रही है ना। नहीं, असहमति जताई है, पूर्ण सम्मति नहीं है, इस बात से पूर्ण सम्मति नहीं है। देखिए दो अलग अलग बातें, एक तो है असहमति नहीं है और एक होता है पूर्ण सहमति भी नहीं है, दोनों में तो अंतर है ना। हाँ, पूर्ण सहमति नहीं है, ठीक है, और इस कोई इस बात पे से पूर्ण बताना चाहते हैं? सहमति नहीं है। देखिए आप इस सेंटेंस का एनालिसिस कर रहे हैं वो आवश्यकता नहीं है, मैं फिलहाल ये समझना चाह रहा हूं कि आचार्य महाप्रज्ञ जी क्या लिखना चाह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अभिधा से असहमति और व्यंजना से पूर्ण सहमति। अभिधा क्या होता है, व्यंजना क्या होता है? ठीक है, जब तक कोई एक शब्द का भी अर्थ क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप पूरी बात को कंक्लूड करेंगे ना, तो फिर अनेकांतवाद नहीं रहेगा। फिर तो आपने उसका पार्टली बात ही पकड़ी, उस सेंटेंस में से आपने कुछ पार्ट को, कुछ अंशों को पकड़ा और उतना अर्थ समझा दिया, उससे काम नहीं चलेगा, पूरा समझना पड़ेगा। और कोई उत्तर देना चाहते हैं? सुषमा जी आपने हैंड रेज किया था क्या पहले? सर, मीनिंग मीनिंग पूछना था सर मेरे को। ये अभिधा का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे व्यंजना का मतलब क्या हुआ? अच्छा खाली दो शब्दों ठीक का है, मीनिंग पूछना था, तो मैं शायद बता पाऊंगी फिर। ठीक है। मीनू जी आप बताएंगे, आपने हैंड रेज किया फिर से। मोनिका जी। अभिधा का मतलब कोई चीज हो गया कि कोई चीज अपन आंखों से देखते हैं, उसके लिए कोई असहमति नहीं है, चीज हो गया ठीक, मतलब थिंग हो गया अभिधा। ठीक है। और व्यंजना? गूगल गूगल किया सर, नाम या संज्ञा, स्पष्ट उक्ति। ठीक है, मोनिका जी आप बताएंगे कुछ? म्यूट है आप। मोनिका जी म्यूट है आप, पहले अनम्यूट करें। यस। मैंने जय जिनेन्द्र। हम्म। नाम या संज्ञा, अभिधा से अर्थ। ठीक है, देखिए आपने अगर बचपन में, आप थोड़ा याद करें, बचपन में शायद तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ा होगा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तीन शब्द याद है किसी को? याद आया अब सर, याद आया अभी आपने कहा है तो। ठीक है, तो बस वो वहीं से है। ये क्या होता है ना, ये एक्चुअली ग्रामर की क्लास नहीं है, भाषा की क्लास नहीं है, लेकिन क्लिष्ट शब्द जब आते हैं तो उसमें वोक्यूबलरी, ग्रामर,
ये सब भी हमें थोड़ा सा अपना अपडेट करना पड़ेगा। ऑलवेज हो सकता है हमने बचपन में शायद पढ़ाई में थोड़ा हम ढीले रह गए हो, अब पढ़ लेते हैं, क्या क्या देर हुई। तो 3 शब्द होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का मतलब ये होता है कि कोई बात जो सेंटेंस में लिखी गई है ना, उसका अर्थ उसी रूप में लेना, एज इट इज, जैसा लिखा वैसा समझना, ये होता है अभिधा। लक्षणा का मतलब उस सेंटेंस से कोई लक्षण, मतलब कोई संकेत पकड़ना और उस संकेत के अनुसार उस बात को समझना। उसके बाद होता है व्यंजना। व्यंजना का मतलब गहरी बात, गूढ़ बात को पकड़ना। थोड़ा समझ में आया बात, तीनों का अर्थ। अभिधा एज इट इज, बात जो लिखा वैसा का वैसा उस अर्थ में लेना। लक्षणा उसके संकेत के आधार पर उसका अर्थ निकालना। मतलब किसी सेंटेंस का अर्थ निकालने के ये 3 तरीके हैं। अगर हम अभिधा वाली शैली से किसी का अर्थ निकालेंगे तो उसमें फिर हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो जैसा लिखा उसको वैसे ही मान लो बस। लक्षणा में थोड़ा उसके लक्षण के आधार पर उसका कुछ और अर्थ खोजना। और व्यंजना तो बहुत गहरे अर्थ तक पहुंचना, डीप मीनिंग तक जाना। ठीक है। तो अब जैसे इसी सेंटेंस की बात करें या कुछ एक एग्जाम्पल अगर लेना हो तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, नहीं तो हम इसी सेंटेंस को एग्जाम्पल बना लेते हैं। तो जैसे यहां लिखा, भिन्न भिन्न वस्तुओं को देखने के लिए भिन्न भिन्न आंखों की जरूरत नहीं है। अब जैसे किसी ने ये सेंटेंस बोला, तो जैसे मान लीजिए मैं इस चश्मे का कवर देख रहा हूं, ये मोबाइल देख रहा हूं, ये लैपटॉप की स्क्रीन देख रहा हूं, ये पुस्तक देख रहा हूं, ये 4 चीजें मुझे देखनी, तो इन्हीं आंखों से मैं देख पा रहा हूं ना। तो मुझे अलग अलग आंखों की जरूरत नहीं है, उन्हीं आंखों से मैं भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख पा रहा हूं। ये हो गया इसका अभिधा अर्थ, जैसा लिखा वैसा अर्थ को समझ लेना। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी क्या कर रहे हैं कि इस वाक्य की अभिधा से असहमति नहीं है, मतलब उससे वो एग्री कर रहे हैं। असहमति नहीं है मतलब सहमत है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो लिखा, अगर उसको एज इट इज शब्द टू शब्द अर्थ निकालूं अभिधा के रूप में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है, मैं इससे असहमत नहीं हूं। क्लियर हो गई बात। मैंने अभी प्रूव करके बताया ना, 4 चीजें मैंने देखी, उसी आंखों से देख पा रहा हूं, क्या गलत है, बिल्कुल सही लिखा है, एकदम सही है वाक्य ये। लेकिन अगर उसकी व्यंजना की बात करूं तो फिर मैं उसमें सहमत नहीं हूं, पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। कैसे? अब इसमें गहरा अर्थ निकालना। इसका अर्थ क्या निकला गहरा अर्थ? कि आंखों से देखना, शब्द के आधार पर हमने एक आंख से देखना, बस नॉर्मल देखना लिया, लेकिन जब हम अलग अलग वस्तुओं को देखते हैं तो अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। किस एंगल से देख रहे हैं, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो इसका डीप अर्थ हो गया। तो अगर मैं उस डीप अर्थ को देखूं कि जैसे मान लीजिए मैं लेह घूमने गया, अब वहां पर मैंने उसको घूमने गया, बस घूमने की अपेक्षा से, एंजॉयमेंट की अपेक्षा से देख लिया, तो ये तो हो गया एक नॉर्मल मीनिंग। लेकिन मैंने उसमें से भी कुछ गूढ़ रहस्य निकाले, कुछ गूढ़ खजाने निकाले, कुछ मैंने ऐसी ऐसी बातें निकाली जो मुझे लगता है कि हाँ, ये लाइफ में मानो अपने लिए अप्लाई करने वाली चीजें बन जाती हैं। तो ये जो डीप मीनिंग आया ना, तो वैसे ही जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, उसका दृष्टिकोण अलग होता है। एक कोई नॉर्मल व्यक्ति तो खाली उसको एंजॉयमेंट की दृष्टि से देख रहा है, तो वो आंखें तो वही है, लेकिन देखने का नजरिया बदलता है, तो उससे परिणाम चेंज हो जाते हैं, रिजल्ट बदल जाते हैं। आप कोई चीज को, जैसे कोई मान लीजिए एक आसन पड़ा हुआ है, अब उस आसन को जब आप देखते हैं ना, तब आप तो उसको देखते हैं एक धार्मिक दृष्टि से, कोई पवित्र चीज है भाई, धर्म करने की चीज है। और मान लीजिए आपके घर में कोई मेड आई है, वो उसको कैसे देखती है, भाई कपड़ा पड़ा हुआ, उसको वो पोछा पोछा समझ सकती है, भाई ये पोछा है या कपड़ा है, पोंछने का कपड़ा हो गया, तो दृष्टिकोण बदल गया। तो एक ही वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। इस एंगल से, अगर देखने वाले एंगल से हम डीप मीनिंग देखें तो वहां पर ये व्यंजना अर्थ हो जाता है। और व्यंजना वाले अर्थ में हम जब जाते हैं तो फिर वो पूर्ण सहमत नहीं है। अभी मेरी बात क्लियर हुई? एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है। मतलब सिंपल सा अर्थ था, अभिधा का मतलब शब्द टू शब्द अर्थ, और व्यंजना का मतलब उसका भावार्थ। क्या कहना चाह रहे हैं सरला जी? सर यहाँ पे व्यंजना को आप अपने विस्तार भी बोल सकते हैं, विस्तार से देखने के लिए। देखिए, ग्रामर में जो अभिधा, व्यंजना और लक्षण, अब आप है ना इसको गूगल पे वापस सर्च करें ना, तो अब आप ढूंढना अभिधा, लक्षण और व्यंजना का अर्थ समझना, तो आपको क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। अभिधा शब्द टू शब्द अर्थ, लक्षणा उसके संकेत के आधार पर अर्थ निकालना। जैसे हमारे घर में तो सूरज चमका है, अरे सूरज तो जो बाहर होता वही है, लेकिन हमने किस आधार पे कहा? कोई कोई घर में गेस्ट बच्चे आए का। या कोई बच्चा जन्मा, तो अब बच्चे को सूरज से कंपेयर संकेत के आधार पर किया, ये लक्षणा हुआ। और व्यंजना और गुण रहस्य वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे अभी दो ही शब्द दिए हैं, अभिधा और व्यंजना, तो बहुत क्लियर है, एक शब्द टू शब्द अर्थ है और एक थोड़ा गहरा मीनिंग है। क्लियर? आगे बढ़े, कंटिन्यू करें सुषमा जी। शिष्य, मैं अपनी बात में थोड़ा संशोधन करना चाहता हूँ। एक मिनट, मन वापस प्रकाश। सेकंड, ये सेंटेंस के बाद से ही करें, मैंने वहीं रोक दिया था एक्चुअली, वो वापस आप शुरू कर दीजिए। गुरु ने शिष्य से पूछा, पहली बात से ही। गुरु ने शिष्य से पूछा, देखता कौन है? शिष्य ने कहा, आंख। गुरु, क्या अंधकार में आंख देख सकती है? शिष्य, प्रकाश और आंख दोनों मिलकर देखते हैं। गुरु, आंख भी है और प्रकाश भी है, पर आदमी अन्यमनस्क है, तो क्या वह देखता है? शिष्य, मैं अपनी बात में थोड़ा संशोधन करना चाहता हूँ। मन, प्रकाश और आंख तीनों मिलकर देखते हैं। एक बार यहाँ गुरु। रोकूंगा। देखिए, एक तो इसमें जो शब्द आया ना, अन्य मनस्क, इसका अर्थ समझ में आया? हाँ सुषमा जी, आप बता दें। मतलब जो असंगी प्राणी होते हैं। नहीं, अन्य मनस्क मन असंगी रहित। प्राणियों के लिए नहीं है। सरला जी, आप बता दें। मन रहित, जिनका मन नहीं, ना हो। नहीं, यहां पर अन्य मनस्क का मतलब यह है कि मन कहीं और होना। अच्छा, कहीं मन और हो। हाँ, मतलब आंखें हैं, प्रकाश भी है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और था, तो हम नहीं देख पाए। हाँ। ठीक है, हाँ आगे सर। कंटिन्यू करें। शिष्य, एक बच्चे ने आग को देखा। गुरु, एक बच्चे ने आग को देखा और उसमें हाथ डाल दिया, क्या उसने आग को नहीं देखा? शिष्य, बच्चे में बुद्धि का विकास नहीं होता। वास्तव में पूर्ण दर्शन तब होता है जब बुद्धि, मन, आंख और प्रकाश ये चारों एक साथ होते हैं। गुरु, एक बुद्धिमान आदमी को मैंने जुआ जुआ खेलते देखा, क्या वह देखता है? शिष्य, नहीं, सही अर्थ में वही देखता है जिसकी बुद्धि पर अस्तित्व का वरद हस्त होता है। एक बार यहाँ रोकता हूं। अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले जब एक सिंपल सा प्रश्न था कि देखता कौन है, तो उत्तर मिला आंख देखती है, लेकिन आंख के साथ में और क्या क्या चीजें ऐड होती जा रही वन बाय वन। सबसे पहले प्रकाश को ऐड किया, उसके बाद में मन को ऐड किया। अभी मन भी उसमें लगना चाहिए, मतलब ध्यान, ध्यान से देखना पड़ेगा। आपका ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है, तो नहीं देख पाओगे। फिर उसमें एक चीज और ऐड की कि भाई बुद्धि भी चाहिए, कि भाई खाली देखना नहीं, उसमें बुद्धि भी तो लगानी पड़ेगी ना। अब बच्चे ने आग को देखा, आग लगी हुई, बच्चे ने देखा। अब प्रकाश भी है, देख पा रहा है, उसका मन भी था, देख लिया उसने, आग है, लेकिन वो उसको समझ ही नहीं पाया और उसमें हाथ डाल रहा है। तो फिर वो देखना, क्या देखना हुआ? तो इसका मतलब उसकी बुद्धि भी चाहिए। अब चार चीजें आ गई, तब पांचवी चीज ऐड की गई, अस्तित्व। अब ये थोड़ा समझने की बात है, अस्तित्व को कैसे ऐड किया। देखिए क्या होता है ना, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या दिया, एक जुआ खेल रहा है, बुद्धिमान आदमी जुआ खेल रहा है। अब बुद्धिमान आदमी जुआ क्यों खेल रहा है? क्योंकि वो भटक गया। उसकी बुद्धि ऑलवेज, अगर बुद्धि एज इट इज रहती तो शायद जुआ नहीं खेलता। मतलब वो सामान्यतया बुद्धिमान था, लेकिन उसकी बुद्धिमानता कुछ समय के लिए मानो सो गई थी, तभी तो वो जुआ खेलने चला गया। तो दैट मीन्स कि बुद्धिमान होते हुए भी बुद्धि का अस्तित्व साथ में हमेशा रहना चाहिए। तो पांच बातें, पांचवी बात क्या ऐड हो गई कि अस्तित्व का होना। तो ऐसे खाली देखना, हम मोटे रूप से ऐसे बोलते भाई आंखों से देख रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। तो कैसे देख रहे हो, सही देख रहे हो, देख के बाद में भी आपको अक्ल नहीं लग रही, इसका मतलब बुद्धि की कमी है। और बुद्धिमान होते हुए भी आप गलतियां करते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बुद्धि भी कभी कभी थोड़ी देर के लिए डल पड़ जाती है। तो अस्तित्व यानी कि वो चीजें, एग्जिस्टेंस कंटिन्यू होना चाहिए, निरंतर अस्तित्व का होना भी जरूरी है। तो ये पांच बातें मिलने पर देख पाते हैं। ठीक है, अब इस भूमिका के बाद मेन जो बात आ रही है इस चैप्टर में, वो अस्तित्व और व्यक्तित्व की आती है। दो बातें यहां बताई गई है, अस्तित्व और व्यक्तित्व। अस्तित्व का मतलब होता है होना, और व्यक्तित्व का मतलब होता है कुछ होना, एक विशेषण जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी बात चली थी ना, चेयर और मनुष्य,
भाई है दोनों में आ रहा है। अस्तित्व की बात करें तो चेयर भी है, मनुष्य भी है। चेयर तो वहां पड़ी हुई है, मनुष्य वहां बैठा हुआ है। अब यहाँ पे विशेषण जुड़ गए, विशेषण चेंज हो गए ना। तो मनुष्य के लिए क्या कह दिया गया कि वो तो वहां बैठा है, मनुष्य तो देख पा रहा है, चेयर देख नहीं पा रही है। चेयर तो वहां पड़ी है, वो देख नहीं पा रही। ऐसी कितनी कितनी बातें हम चेयर के लिए, मनुष्य के लिए जोड़ सकते हैं। तो जैसे जैसे बातें हम उसमें जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी विशेषताएं सामने आएगी, और वो विशेषण लगते लगते उनका व्यक्तित्व बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, आज जैसे कोई बच्चा जन्मा, अब घर में बच्चे जन्मते हैं, नॉर्मल इवेंट है, हर किसी के घर में बच्चा जन्मा, इसमें क्या खास बात है? सबकी एक जैसी बात है ना। अभी मेरे घर में बच्चा जन्मा, आपके घर में जन्मा, किसी और के घर में बच्चा जन्मा, सब सब एक ही बात होती है, सेम लेवल का उत्सव होता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होकर के कोई डॉक्टर बन जाता है, तब बड़ी बात हो जाती है, देखो ये हमारा बच्चा तो डॉक्टर है। कोई वकील बन जाता है तो ये हमारा बच्चा वकील बना। कोई बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाया, पढ़ाई में फेल हो गया, तो भी हमारा बच्चा तो फेल हो गया। तो अब यहाँ पर विशेषताएं बदलती गई। तो व्यक्तित्व कैसे बना? इंडिविजुअलाइजेशन से। पहले तो जनरल चीजें थी, अस्तित्व क्या करता है? जनरलाइज करता है, सब चीजों को कॉमन करता है। इवन चेतन अचेतन को भी कॉमन कर दिया अस्तित्व ने। तो अस्तित्व के द्वारा तो सारी चीजें जनरल हो जाती है, सब एक हो जाती है, सब में सिमिलरिटी दिखती है, सब एक जैसा लगता है। किसी के घर में बच्चा जन्मा, सब एक ही बात है भाई, कोई भी बच्चा जन्मा ठीक है ना। अब बड़ा होने के बाद में वो बड़ा अच्छा महापुरुष बनता है कि टेररिस्ट बनता है कि डॉक्टर बनता है, ये अब उसका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी उसकी बाद में डेवलप हो रही है। तो इंडिविजुअल टच जो होगा ना वो होता है व्यक्तित्व, और जो कॉमन टच होता है वो होता है अस्तित्व। अब देखिए, व्यक्ति के जो दो रूप है ना, उसमें एक हो गया व्यक्तित्व, दूसरा हो गया अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब कॉमन चीज, और व्यक्तित्व का मतलब स्पेशलाइजेशन। तो जैसा जैसा स्पेशलाइजेशन हुआ वैसा वो उसका व्यक्तित्व बनता गया। अब जैसे भगवान महावीर तीर्थंकर थे, तो तीर्थंकर होना उनका व्यक्तित्व था। लेकिन भगवान महावीर एक मनुष्य थे, जीव थे, वो तो उनका अस्तित्व की बात है भाई, जीव है, सब सब जीव होते वैसे वो भी जीव है, सब मनुष्य होते वैसे वो भी मनुष्य है। अब देखिए, इन दोनों में अंतर बहुत सिंपल है, होना और कुछ होना। ये कुछ शब्द जो है ना, उसमें कुछ में कितनी बातें आ सकती हैं। कभी कुछ में हम कुछ और कुछ लगाएंगे, कुछ कभी कुछ लगाएंगे, ऐसे कुछ में कुछ भी लगता जाएगा। जैसे हम स्टूडेंट हैं, तो हमारा स्टूडेंट होना, तो ये कुछ होना मतलब मेरा स्टूडेंट होना। और एक होना तो सभी होना है, सभी सभी का अस्तित्व है, कोई स्टूडेंट है या न हो, सब तो है तो सही ना। तो ये दो चीजों का अंतर पहले आपको समझना है। यहां तक कोई प्रश्न बनता है? अस्तित्व और व्यक्तित्व क्लियर हो गया? अब देखिए, आगे बढ़ो उससे पूर्व थोड़ा सा आप इस चीज को समझ लेना कि व्यक्तित्व का होना नेगेटिव पॉइंट है। ऐसे तो हम व्यक्तित्व को अच्छा मानते भी, हाँ पर्सनैलिटी बढ़िया बात है भी, पर्सनैलिटी है, किसी की कोई अच्छी पर्सनैलिटी है या खराब पर्सनैलिटी, लेकिन एक पर्सनल टच तो है ना। लेकिन यहां पर जो बताया गया उस बात को थोड़ा समझें कि अस्तित्व को पॉजिटिव बताया गया, क्योंकि जब हम अपने आप को सामान्य मानते हैं, कॉमन मानते हैं ना, तो वो गुण तो मानो सब में एक जैसा अपने को अंतर नहीं करता है। जबकि व्यक्तित्व हमें दूसरों से अलग कर देता है। अलग करने से क्या होता है? फिर उसमें हीन भावना, उच्च भावना आएगी, ईगो आएगा, हम किसी को छोटा समझेंगे, किसी को बड़ा समझेंगे। अस्तित्व के आईने में तो सब समान है, वहां तो कोई अंतर ही नहीं है। और अगर व्यक्तित्व के आईने में देखेंगे तो फिर क्या होगा? देखो ये तो पंडित है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये नीची जाति का है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो विद्वान है। ऐसे सब जो अंतर करने लगेंगे ना, तो फिर हम किसी को तो वैल्यू देंगे, किसी को कम वैल्यू देंगे, किसी को रेस्पेक्ट करेंगे, किसी को नहीं करेंगे। इसलिए अस्तित्व का अधिक महत्व है। और अस्तित्व का बोध जब तक रहता है ना, व्यक्ति धरातल पर रहता है, और व्यक्तित्व के बोध से फिर वो ऊपर चढ़ता है। अगर अच्छा व्यक्तित्व तो ऊपर चढ़ेगा, और खराब व्यक्तित्व है तो फिर हीन भावना के कारण नीचे आ जाएगा। तो ये मैंने थोड़ी सी एक रूपरेखा बता दी। अब एक बार रीडिंग कंटिन्यू करते हैं, सुषमा जी। एक शिष्य नहीं, सर ये व्यक्ति के दो रूप होते हैं, यहाँ से पढ़ना ना हाँ, सर। यहां से। व्यक्ति के दो रूप होते हैं, व्यक्तित्व और अस्तित्व। अस्तित्व का अर्थ है होना, और व्यक्तित्व का अर्थ है कुछ होना। हम नाम रूप आदि को देखते हैं, तब हमें व्यक्तित्व का दर्शन होता है। हम चेतना के जागरण को देखते हैं, तब हमें व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि में क्रियाशील अस्तित्व का दर्शन होता है। ठीक है, महावीर कंटिन्यू के करें। व्यक्तित्व महावीर के व्यक्तित्व का अस्तित्व पर अधिकार होता है।
तो उनकी वाणी में मृदुता और हृदय में क्रूरता होती है। अधिकार होता है उनकी नहीं लिखा है, होता तो। अधिकार होता तो उनकी वाणी में मृदुता और हृदय में क्रूरता होती। उनकी वाणी और हृदय दोनों में मृदुता का अतल प्रवाह है। इससे प्रतीत होता है कि उन सुषमा जी आपकी आवाज नहीं आई। सुषमा जी आपकी आवाज बंद हो गई थी। सर सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर। हाँ सर, हम हम चेतना के जागरण देखते महावीर के व्यक्तित्व का अस्तित्व पर अधिकार होता तो उनकी वाणी में मृदुता और हृदय में क्रूरता होती। उनकी वाणी और हृदय दोनों में मृदुता का अतल प्रवाह है। इससे प्रतीत होता है कि उनका अस्तित्व व्यक्तित्व पर छाया हुआ था। एक बार यहाँ सर रोकता हूँ। आगे करूं? देखिए, भगवान महावीर की जहां बात बताई गई थी उसमें यह बताया गया कि अगर वो व्यक्तित्व के आधार पर बात करते ना, तो फिर वो अंदर कुछ और होते, बाहर कुछ और होते। मतलब वो बोलते मीठा थे, अंदर से कुछ क्रूरता हो सकती थी। लेकिन उनके तो दोनों, अंदर भी बाहर भी मृदुता ही थी। तो दैट मीन्स वो व्यक्तित्व के आधार पर नहीं बल्कि अस्तित्व को उन्होंने बेस बनाया। तो उनका अस्तित्व जो था वो व्यापक था, व्यक्तित्व पर अस्तित्व छाया हुआ था। बात समझ में आई? मतलब उन्होंने कभी भी अपने को, यूं समझो कि ग्राउंड लेवल पर रह करके काम किया। डाउन टू अर्थ जिसको बोलते हैं ना, वैसी पर्सनैलिटी जब होती है ना किसी व्यक्ति की, तो समझ लो कि उसका व्यक्तित्व पर अस्तित्व छा गया है। मतलब वो इतनी क्वालिटी होते हुए भी एकदम सीधा रहता है, सरल रहता है। यानी कि वो अपने आप को बस एक मैं हूं, जैसे सब है वैसे मैं भी हूं, वैसा मान रहा है। ये नहीं मान रहा कि मेरे में तो बहुत ज्यादा क्वालिटीज है। हाँ मीनू जी, म्यूट हैं आप। कोई भी है वो अपने काम से ही पहचाना जाता है ना। जैसे महावीर तो अभी बहुत होंगे, 100-50 जो भी होंगे, तो वो अस्तित्व से नहीं, उन्होंने जो अलग काम किया तो वो व्यक्तित्व में भी आया, व्यक्तित्व में आया ना जो काम किया वो। देखिए, व्यक्तित्व तो होता ही है, लेकिन स्वयं अपने आप को हम कैसे ट्रीट करते हैं, हम अपने आप को क्या समझते हैं। हम अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, जैसे मैं मान लीजिए इस क्लास में टीचर हूं, तो मैं अगर वैसा समझ, नहीं मैं तो टीचर हूं, मैं किसी को भी डांट दूं, किसी को कुछ भी कह दूं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। मुझे ये समझना चाहिए, ठीक है मैं भी तो एक जिज्ञासु हूँ, मेरी भी तो कोई प्रश्न हो सकते हैं, हो सकता है मुझे भी कोई चीज समझने आए। तो अगर मैं वैसा समझूंगा तो मानो मैं अस्तित्व को बेस बना रहा हूं। मैं व्यक्तित्व को बेस बनाता ना, तो फिर तो मैं बोलता नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं टीचर हूं तो मेरी बात ही सही है, बाकी लोग बीच में मत बोलो। तो भगवान महावीर की पर्सनैलिटी थी, नो डाउट, व्यक्तित्व तो बनता ही है। लेकिन उस व्यक्तित्व को प्रधानता न दे करके अस्तित्व को बेस बनाया जाए अगर, तब जाकर के वह व्यक्ति अच्छी, मतलब उसमें महानता आ पाएगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि अस्तित्व, मतलब व्यक्तित्व तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो पहचान नहीं होती है। पर ध्यान, मतलब एटीट्यूड नहीं रखना, अस्तित्व का ध्यान रखना। एटीट्यूड नहीं रखना, बस डाउन टू अर्थ रहना। सर मैं ठीक है। बताऊं? सुषमा जी। सर अतल मीन्स हम्म। अतल प्रवाह, अतल प्रवाह है। दोनों में मृदुता का अतल प्रवाह, अतल मतलब कोई तल नहीं है, बहता हाँ, ही जा रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूस। कंटिन्यू। सर मंजू जी दुगड़ कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाँ मंजू मंजू आंटी। जी बोलिए। जैसे अपने आप में अहंकार, अपना घमंड करना, ये हो गया ना कि मैं ऐसे हूँ, ऐसे, यही बता रही यस यस, बिल्कुल वही बात है। लीला जी। सर इसमें महावीर भगवान का जिक्र है, तो वैसे जितने भी केवली हुए हैं उनके तो अस्तित्व पर व्यक्तित्व का छाया मतलब नहीं हुआ रहेगा ना, छाया नहीं पड़ी रहेगी। नहीं, वो उस सब पे लेवल से पड़ेगी ना, ऊपर वैसे ही उठ होगा गए ना, ना। सब तीर्थंकर वैसे ही तो होते हैं। कोई भी तीर्थंकर अगर बन गया मतलब उनके राग द्वेष समाप्त हो गया, वीतरागी बन गए, तो फिर वो तो ईगो ईगो तो कर ही नहीं सकते ना, एटीट्यूड होगा ही नहीं उनमें। कषायों से ही तो अभिमान आता है ना, मान का कारण तो कषाय है। जब वीतरागी बन गए तो कषाय नहीं रहे, तो एटीट्यूड भी नहीं रहेगा, सब डाउन टू अर्थ ही रहेंगे। कोई भी वीतरागी हो हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहेंगे।
उनमें सरलता होना स्वाभाविक है, उनमें सरलता होगी ही होगी। इसको सिंपल शब्दों में कह दे तो भाई सरल व्यक्ति अगर सरल है तो मानो वो अस्तित्व को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, और जब व्यक्ति में मतलब सरलता नहीं है यानी कि फिर वो व्यक्तित्व को ही बेस बना रहा है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वैसी बात आ जाती है। आगे कंटिन्यू करें। व्यक्तित्व के धरातल पर महावीर एक संघ के शास्ता, संघबद्ध धर्म के व्याख्याता और एक पंथ के प्रवर्तक है। अस्तित्व के धरातल पर वे केवल है, होने के सिवाय और कुछ नहीं है। वे न संघ के शास्ता है और न शासित, न धर्म के व्याख्याता और न श्रोता, न द्वैतवादी है और न अद्वैतवादी। द्वैत और अद्वैत, व्याख्या और श्रुति, शासन और स्वीकृति, ये सब अस्तित्व की शाखाएं हैं। महावीर की संपूर्ण यात्रा व्यक्तित्व की ओर है। ठीक है, व्यक्तित्व से अस्तित्व की ओर, मतलब हमें भी वैसा ही बनना चाहिए। हम सामान्यतः हम क्या करते हैं ना, कोई चीज अगर हमारे में क्वालिटी है तो उस क्वालिटी को ठीक है हमारे पास, लेकिन हम अपनी जो अस्तित्व है ना उसको न भूले भी। मैं एक इंसान हूं, मैं भी ऐसे ही पैदा हुआ था कुछ साल पहले जैसे दूसरे इंसान पैदा हुए थे। तो फिर हमारा ईगो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, एटीट्यूड अपना आप कम हो जाएगा। और भगवान महावीर की यात्रा भी व्यक्तित्व से अस्तित्व की ओर चली। मतलब वो उनमें जो भी चीजें थी ना वो थी, भले वो पंथ के प्रवर्तक थे, लेकिन ठीक है, कोई उसको इतना महत्व नहीं दिया उन्होंने। मैं हूं, बस मेरा होना इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज को ही अगर बेस बनाते हैं ना तो फिर वो ईगो नहीं रहेगा कि नहीं मैं पंथ का प्रवर्तक हूँ, मैं ये हूँ, मैं शास्ता हूँ, मैं शासन करने वाला हूँ। वो बातें नहीं थी उनके माइंड में। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। करो। जिसे तू मारना चाहता है वह तू ही है, जिस पर तू शासन करना चाहता है वह तू ही है, जिसे तू परितप्त करना चाहता है वह तू ही है, जिसे तू दास बनाना चाहता है वह तू ही है, जिसे तू उपद्रुत करना चाहता है वह तू ही है। इस पद पद्धति को पढ़कर अद्वैतवादी कहेगा महावीर अद्वैतवादी थे। जैन दर्शन का विद्यार्थी उलझ जाएगा कि महावीर द्वैतवादी थे, फिर उन्होंने अद्वैत की भाषा का प्रयोग कैसे किया। एक बार महावीर यहाँ इन रोकता हूँ। दोनों से ही देखिए, अब जैसे जिसे तू मारना चाहता है वह तू ही है, मतलब मैं जिसे मारना चाह रहा हूँ वह मैं ही हूँ, यानी कि एक ही चीज होगी, दो है ही नहीं। तो फिर तो ये अद्वैतवादी वाली बात हो गई। महावीर तो यही कह रहे थे ना कि जिसे तू मारना चाहता है वह तू ही है। क्यों कहा उन्होंने अस्तित्व को बेस बनाया कि जैसा मैं हूं वैसा ही अन्य जीव है। हम किसी जीव को मारना चाह रहे हैं तो जैसा मैं हूं वैसे ही वो भी तो है। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों का होना ही तो इंपॉर्टेंट है ना। अभी अहिंसा की बात तो तभी चलेगी अगर हम अगर व्यक्तित्व को बेस बना लें। तब तो फिर हम बोलेंगे भाई मैं तो बड़ा हूं, तुम छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूं। मैं तो मनुष्य हूं, तुम तो मच्छर हो, इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूं। व्यक्तित्व की बात करें तब तो भाई मैं इंसान हूं, मेरे में बुद्धि है, मेरे में दिमाग है, मैं बोल सकता हूं, मैं सोच सकता हूं। तुम कहाँ सोच सकते हो? तुम्हारा तो मन भी नहीं है। तो व्यक्तित्व की बेस पर तो भाई मैं उसको मारूं तो क्या दिक्कत है? मैं बड़ा हूं, वो छोटा, तो मैं मार सकता हूं। लेकिन जब अस्तित्व को बेस बनाएंगे ना तो वहां पर जैसा मैं हूं वैसा ही वही है। मच्छर को भी मनुष्य के तुल्य मान लिया गया, किस अपेक्षा से? वो भी है, तुम भी हो। तो जब अस्तित्व को बेस बनाते तो फिर भाषा ये हो जाती कि जिसे तुम मारना चाहते हो वह तुम ही हो, जिस पर तुम शासन करना चाहते हो वह तुम ही हो। तो मैं ही शासन करना चाहता हूं, मैं ही हूं, तो फिर मैं कैसे किसी पर शासन कर लूं? तो ये समानता कब दिखेगी? जब हम अस्तित्व को बेस बनाएंगे। तो अब इन पदों को अगर कोई पढ़े तो ये कहेगा भी महावीर ने तो सबको एक ही कर दिया कि मारने वाला भी वही है और मरने वाला भी वही है। तो फिर अद्वैतवादी हो गए ना। लेकिन महावीर तो न द्वैतवादी थे न अद्वैतवादी थे। वो क्या थे? आगे पढ़ते हैं। एक बार मैं चाहूंगा और जिन्होंने हैंडरेज किए थे ना पढ़ने के लिए, वो एक बार जिन्होंने पहले किए थे उन्हीं में से कोई। मीनू जी आप पढ़ लें थोड़ा सा आगे। इस पद्धति को पढ़कर अद्वैतवादी कहेगा महावीर अद्वैतवादी थे। जैन दर्शन का विद्यार्थी उलझ जाएगा कि महावीर द्वैतवादी थे, फिर उन्होंने अद्वैत की भाषा का प्रयोग कैसे किया। महावीर इन दोनों से ही दूर है। वे अस्तित्ववादी वे अस्तित्ववादी हैं। अद्वैत और द्वैत दोनों अस्तित्व से निकलते हैं। इसलिए अस्तित्ववादी कभी अद्वैत की भाषा में बोला जाता है और कभी द्वैत की भाषा में। होने की अनुभूति में जो एकात्मकता है
वह कुछ होने की अनुभूति में नहीं हो सकती। कुछ होने का अर्थ भेदानुभूति है, उसमें हिंसा का संस्कार क्षीण नहीं होता। अपनी हिंसा कोई नहीं चाहता। यदि कोई आत्मा मुझसे भिन्न नहीं है तो मैं किसे मारूंगा? अस्तित्व के धरातल पर यह अभेदानुभूति है। यही है अहिंसा। आत्मा ही हिंसा है और आत्मा ही अहिंसा है। आत्मा आत्मा के बीच भेदानुभूति है, वह हिंसा है, और आत्मा आत्मा के बीच अभेदानुभूति है, वह अहिंसा है। जहाँ केवल होना है वहाँ भेद और अभेद की भाषा नहीं है। ये भाषा उस जगत की है जहाँ कुछ होना ही सत्य है। व्यक्तित्व के जगत में महावीर का तर्क दूसरा है। वे कहते हैं किसी प्राणी को मत मारो। देखिए, अब है ना, यहां तक जो हमने समझा, कहने का मतलब इतना ही हो रहा है कि भगवान अस्तित्ववादी थे, और जहां अस्तित्ववाद होगा वहां पर द्वैत अद्वैत दोनों चीजें निकलेगी उससे। तो मेन अहिंसा का जो बेस बनाया, भगवान महावीर का मुख्य सिद्धांत अहिंसा था। तो अहिंसा कैसे? तो वहां पर जब वो अद्वैतवादी बन जाते हैं तब वो ये कह रहे हैं भी जैसा एक जीव है वैसे ही दूसरा जीव है, तो मारने वाला और मरने वाला दोनों में कुछ अंतर ही नहीं है। जब अंतर ही नहीं है तो फिर हिंसा कैसे करेंगे? हम स्वयं को तो नहीं मारेंगे। तो जहां पर भेद की अनुभूति न हो वहां पर ऑटोमेटिक अहिंसा हो जाएगी, और जहां भेद की अनुभूति हो जाएगी वहां फिर हिंसा होगी। जब हम डिफरेंस करने लगेंगे तभी तो दिक्कत है। आज जैसे हमारे घर में मान लीजिए बड़ा परिवार हो, और एक हमारे बच्चे हैं, एक हमारे मान लीजिए जेठानी के बच्चे हैं, तो वहां अंतर हो जाता है भी ये तो हमारे बच्चे हैं, ये जेठानी के बच्चे हैं। अंतर आया, वहां पर हिंसा होगी। अंतर नहीं होगा, हम तो कोई अंतर नहीं समझ, जेठानी के बच्चे मेरे बच्चे एक ही बात है, तो फिर वहां पर कोई हिंसा वाली बात आएगी नहीं, हम दोनों को एक जैसा ट्रीट करेंगे। तो ये राग द्वेष कहाँ से आ रहा है? ये भेद से आता है। जब कोई डिफरेंस होगा वहीं तो कोई चीज बेटर है, कोई वर्स्ट है, कोई अच्छी है, कोई बुरी है, कोई ज्यादा अच्छी है, कोई कम अच्छी है। ये अंतर कहाँ से आया? जब हम किसी चीज में भेद करेंगे। जब भेद ही नहीं है, दोनों सेम है, तो फिर जब अंतर ही नहीं तो फिर वहां हिंसा का प्रश्न ही नहीं। जब अपना, जब ये भी वही है, वही दोनों में कोई फर्क ही नहीं, जैसा मैं वैसा वो, तो मैं कैसे हिंसा करूंगा? जैसे मेरे बच्चे वैसे मेरे जेठानी के बच्चे, तो फिर मैं कैसे अंतर करूं? तो अंतर नहीं करेंगे तो हिंसा भी नहीं होगी। तो ये अहिंसा का जो मूल सिद्धांत है उसका आधार ही मानो अस्तित्ववाद है। अस्तित्ववाद को उन्होंने पनपाया, और उसके बेसिस पर अपेक्षा से द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों शाखाएं निकल गई। वो न कोरे द्वैतवादी थे न कोरे अद्वैतवादी थे, वो तो अस्तित्ववादी थे। अस्तित्व को मानते थे कि हर चीज का अस्तित्व है, और अस्तित्व की अपेक्षा से सब चीजें समान हैं। क्लियर हुआ यहां तक? हाँ, आगे कंटिन्यू करें। महावीर का युग यज्ञ का युग था। उस युग के ब्राह्मण यज्ञ की हिंसा का मुक्त समर्थन करते थे। उनका सिद्धांत था कि धर्म के लिए किया जाने वाला प्राणी का हनन निर्दोष है। इस प्रकार की हिंसा का उन्मूलन करने के लिए भगवान ने आत्मतुला की भाषा का प्रयोग किया। भगवान ने उनसे कहा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपको सुख अप्रिय है या दुख अप्रिय है। उन्होंने नहीं कहा कि सुख अप्रिय है। यह प्रत्यक्ष विरुद्ध बात वे कैसे कहते? उन्होंने कहा, हम हमें दुख अप्रिय है। तब भगवान ने कहा, जैसे आपको दुख अप्रिय है वैसे ही दूसरे प्राणियों को दुख अप्रिय है। प्राण का हरण दुनिया में सबसे बड़ा भय है। फिर आप लोग हिंसा को अहिंसा का जामा कैसे पहनाते हैं? धर्म के नाम पर हिंसा का समर्थन कैसे करते हैं? पढ़ो आगे। हाँ, कंटिन्यू करिए, सिंपल है, मैं एक साथ बता देता हूँ सारा। इस अद्वैत की भाषा में मारने वाला व्यक्ति मारे जाने वाले व्यक्ति से भिन्न है। व्यक्तित्व की भिन्नता होने पर दोनों में एक धर्म समान है, वह है दुख की अप्रियता। इस समान धर्म की अनुभूति होने पर हिंसा की वृत्ति शांत हो जाती है। ठीक है, अब रोकता हूँ। देखिए, जैसे ना यज्ञ वगैरह जब उस समय चलते थे ना, तो यज्ञ में जनरली बलि दी जाती थी, जानवरों की बलि भी होती थी, प्लस यज्ञ में और भी एक इंद्रिय आदि की हिंसा भी होती थी। तो उनका क्या कहना था कि भाई अगर तुम्हें दुख अप्रिय है तो ये मान के चलो कि अन्य जीवों को भी दुख अप्रिय है। तो अगर उन्हें दुख अप्रिय है तो हम कैसे किसी को दुख दे सकते हैं? तो ये एक बेस बना
और उस आधार पर उन्होंने तत्कालीन जो यज्ञ आदि वैदिक परंपराओं में हिंसा चलती थी और उस हिंसा को धर्म मान रहे थे। सबसे बड़ी बात, आज भी हम लोग धर्म मानते हैं, आज भी यज्ञ को धर्म माना जाता है। वैदिक परंपरा में ऐसी बहुत सारी चीजें जहाँ पे हिंसा होती, पशु बलि को भी धर्म मानते हैं कुछ लोग। तो उस पर प्रहार किया कि भाई धर्म में ये मान के चलो कि कहीं भी हिंसा होगी, किसी और को कष्ट दोगे तो वो धर्म नहीं हो सकता है। बस यही बात उन्होंने इस भाषा में समझाई, और वो तत्कालीन एक मतलब जरूरत थी, उस समय आवश्यकता थी लोगों को ये बात बताने की, क्योंकि लोग तो भ्रांति में जी रहे थे, कंफ्यूज स्टेट में थे। अभी मैं लास्ट टाइम जब कुछ दिन पहले ब्रेक किया था, तब मैं लेह में गया था घूमने। वहां पर मैंने एक कोई मुस्लिम व्यक्ति, एक ड्राइवर था, उससे बातचीत हुई। तो ऐसे धर्म का प्रसंग चला, तो भाई वो बोले आप लोग वेज हो, रात को नहीं खाते हो, ऐसा करने से क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, नॉनवेज खाने में क्या दिक्कत है। तो उनका क्या कहना था कि भाई जैसे हम बकरा खाते हैं, मैंने कहा भाई बकरे को भी तो कष्ट होता है ना, जैसे हमें कष्ट होता है वैसे उनको भी तो कष्ट होता होगा। तो वो उनकी धारणा कैसी थी कि स्ट्रांगली वो बिलीव करते थे कि नहीं, बकरा तो बना ही मारने के लिए, बकरा तो बना ही उस पर्पज से है, तो भगवान ने उसको इसी रूप में बनाया, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कोई कोई, अब ये चीजें आज भी बहुत चल रही है, आज भी कितने व्यक्ति नॉनवेज खाने वाले बिल्कुल डरते नहीं है, उन्हें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, और अधिकांश व्यक्ति नॉनवेज है, मतलब वेज खाने वाले तो बहुत गिने चुने मिलेंगे, मतलब परसेंटेज वाइज देखें तो ज्यादा व्यक्ति तो नॉनवेज ही है। तो उन्हें कौन बताए ये सब बातें, इसीलिए तो धर्म का अगर सही प्रतिपादन नहीं होगा, और वो उसको धर्म समझ रहे हैं, वो बोलते हैं हमारे तो ग्रंथों में लिखा, हमारे कुरान में ऐसा लिखा है। तो जो भी बातें हैं, तो इसलिए ये आवश्यकता हर युग में रहती ही है कि जहां कहीं धर्म को लेकर कोई कंफ्यूजन होता है तो वहां पर फिर सही मार्गदर्शन बताना जरूरी होता है। और तीर्थंकरों का तो ये एक समझ लो कि परम कर्तव्य है, एक मुख्य कार्य है, मेन टास्क है उनका। तो भगवान ने भी मानो यज्ञ के संदर्भ में उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें लोगों को समझाने का एक प्रयास किया कि भाई इसका ये रूप है। अब जो समझ पाए वो आगे तर गए, जो नहीं समझ पाए वो वहीं रह गए। तो जरूरी तो नहीं कि सब समझेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से सारी बात बताने का पूरा प्रयास किया। ठीक है, अब आगे कुछ पोर्शन ऐसा लग रहा है मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर आगे जहाँ रीडिंग होगा वहां फिर से मीनू जी आपको बोलता हूँ। तो अब जैसे एक कोई पुरानी एक स्टोरी इसमें डाली गई कि पंचायत व्यवस्था जब चलती थी, तो एक व्यक्ति को पकड़ा गया कि भाई तुमने पड़ोसी की भैंस चुराई है। अब उसको कोई, उसने स्वीकार नहीं किया, भाई मैंने तो नहीं चुराई, अब कहीं गई होगी मुझे क्या पता, अब मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो, लेकिन उस पर इल्जाम लगा दिया गया। अब पंच क्या जब निर्णय कर रहे हैं तो अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बोले नहीं उसने ही चुराई होगी, वो मान नहीं रहा, तो कैसे प्रूव किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक रास्ता निकाला कि एक तवे को गर्म किया जाएगा और उस तवे पे अगर तुम्हारा हाथ रखा जाएगा, अगर तुम्हारा हाथ नहीं जला तो तुम निर्दोष निर्दोष हो गए, अगर तुम्हारा हाथ जल गया तो हम मान लेंगे कि तुमने ही चोरी की है। अब वो व्यक्ति थोड़ा स्मार्ट था, उसने बोला यार ये तो मैं फंस गया हूँ, ये तो तवे पे तो कोई भी हाथ रखेगा जलेगा ही जलेगा। तो जैसे ही तवा मंगाया गया और उसका हाथ रखने वाले थे, तो उसने बोला नहीं नहीं मेरा हाथ नहीं, पहले पंचों का हाथ रखो, पंच भी तो सही है ना, पंच ने तो चोरी नहीं की है, अगर उनका हाथ नहीं जलेगा तो फिर मैं भी रख दूंगा। तो पंच समझ गए भाई अब ये तो फंस गए हम, क्योंकि अगर हम हाथ रखेंगे हमारा तो जल जाएगा और हमने भी चोरी तो की नहीं है, तो इसका मतलब ये कहना ही सही नहीं था। तो इस घटना से आ, आगे आगे थोड़ा सा इसको वापस रीड कर लेते हैं। इस समानता के सूत्र, मीनू जी। इस समानता के सूत्र ने निर्णय का मार्ग बदल दिया। पंच चुपचाप अपने आसन पर बैठ गया। भगवान महावीर ने इस समानता के सूत्र द्वारा हजारों हजारों व्यक्तियों को जागृत किया। भगवान बुद्धि ने बहुजन हिताय का उद्घोष किया। भगवान महावीर ने सर्वजीव हिताय की उद्घोषणा की। हाँ, एक बार रोकता हूँ। देखिए मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे मेरा हाथ जलेगा वैसे तुम्हारा भी जलेगा, अगर तुम बोलते हो कि भाई जिसने चोरी नहीं की उसका हाथ नहीं जलेगा तो फिर तुम्हारा भी नहीं जलना चाहिए। तो ये जो बात इस स्टोरी का सार निकला कि भाई सब समान ही तो होते हैं, मैं कोई स्पेशल थोड़ी हूँ कि मेरा हाथ नहीं जलेगा, मेरा भी हाथ जलेगा, मैं भी नॉर्मल मनुष्य हूँ। तो यही सिद्धांत समानता के सूत्र में बांधने का भगवान महावीर ने जो प्रयास किया उसी का नाम था बहुजन हिताय, मतलब सबका हित करो, सर्वजन हिताय, सभी का हित करो। यानी कि सब समान है और सबका हित होना चाहिए, आप खाली अपना अपना सोचो, अपना स्वार्थ करो, भाई मेरा भला हो जाए, बाकी कहीं भी जाए। जैसे एक वो कहावत है ना, हम पिया हमारा बेल पिया अब चाहे कुआं ढस पड़ो। फिर मैंने पी लिया, मेरे बेल को पानी पिला दिया, अब भले कुआं धंस जाओ मुझे क्या करना, लेकिन पीछे और कोई आएगा पथिक, उसको भी तो प्यास लग सकती है ना, उसका तो सोच नहीं रहे हो।
तो सबका अगर हित करोगे तो फिर कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम अपना साली स्वार्थ देख लें। तो इस तरह से भगवान महावीर द्वारा जो उद्घोष दिया गया बहुजन हिताय और सर्वजन हिताय, इसका मेन मतलब कारण मतलब मेन जो इसका बेस था वो थी अहिंसा, कि भाई अहिंसा को प्रतिपादित करने के लिए समानता का सिद्धांत दिया कि सब जीव समान है, तभी लोगों में अहिंसा की भावना पनपेगी, तभी किसी को फील होगा कि भाई मैं किसी के साथ में गलत कैसे कर लूं। और ये एक बहुत बड़ा एक बेस है अहिंसा का। इस बेस को जो समझ लेता है ना वो अहिंसा को सही ढंग से पालन भी कर पाता है। आगे पढ़ते हैं, समय तो बहुत जा रहा है स्पीडली। पढ़ू सर। हाँ। गौतम ने पूछा, भंते शाश्वत धर्म क्या है? भगवान ने कहा, अहिंसा। भंते, अहिंसा किन की रक्षा के लिए है? सब जीवों की रक्षा के लिए है। भंते, थोड़े जीवों की हिंसा द्वारा बहुतों की रक्षा संभव है, पर सबकी रक्षा कैसे संभव है? अहिंसा के घड़े में शत्रुता का एक भी छेद नहीं रह सकता। वह पूर्ण निश्चित्र होकर ही समत्व के जल को धारण कर सकता है। भंते, अहिंसा का संदेश किन तक पहुंचाएं? एक मिनट हर यहाँ व्यक्ति। रोकता हूँ। देखिए इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि अगर हम ये मान रहे ना कि सब जीव समान हैं, तो अगर अस्तित्व को ही बेस बनाएंगे ना तब ये बात हो पाएगी सब जीव समान है। नहीं तो फिर क्या बात आ जाएगी कि चलो ज्यादा जीवों को बचाने के लिए थोड़ों को मार दो, कि भी दो की बलि चढ़ा करके 10,000 लोग बच जावे, तो क्या दिक्कत है दो को मारने में? वो भी गलत है, दो को भी नहीं मार सकते क्योंकि सब समान है। वो दो भी वैसे ही है जैसे 10,000 है, 10,000 को बचाने के लिए दो को मारो वो भी गलत है। तो ये आजकल बहुत सारा ये मिसकंसेप्शन है मार्केट में, मतलब अपने जैन धर्म के ही कई संप्रदायों में ये भ्रांतियां है कि जैसे हम भगवान की पूजा फूलों से करते हैं तो उसमें ये आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि ठीक है ना, फूल तो एकेंद्रीय है, एकेंद्रीय को मार के पंचेंद्रीय का पोषण, या ऐसे कई चीजें, जैसे इवन कबूतर को दाना डाला जाता है तो उसमें भी यही होता है कि भाई पंचेंद्रीय का पोषण कर रहे हैं एकेंद्रीय को मारकर। वो भी अलाउ नहीं है, एक भी इसमें कोई ऐसा चल एक्सेप्शन नहीं चल सकता है। मतलब किसी को नहीं मारना है तो नहीं मारना है, इसमें एक भी छेद नहीं रह सकता है कि आप किसी एक को भी शत्रु कैसे बना सकते हो। तो वो तो आपको अहिंसा का पालन तो इसी रूप में करना पड़ेगा कि सबका हित होना चाहिए। इसलिए यहां पर बात सर्व जीव हिताय की आई है। बहुजन हिताय, सर्वजन हिताय, सर्व जीव हिताय बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। आगे कंटिन्यू करें। हर व्यक्ति तक पहुंचाओ, फिर वह जागृत हो या सुप्त, अस्तित्व के पास उपस्थित हो या अनुपस्थित, अस्तित्व की दिशा में गतिमान हो या गति शून्य, संग्रही हो या असंग्रही, बंधन खोज रहा हो या विमोचन। यह अहिंसा का संदेश सर्वजीव हिताय है। हाँ, एक इसलिए बार इसे रोकता हूँ। देखिए अब इसमें बात यह है कि भी किन किन जीवों को ये बतानी है। भी कोई एक तो अपने जैन धर्म में प्रचार करें या अपने जैसे लोगों को करें, तो उनका कहना सबको करो, चाहे कोई भटका हुआ है उसको भी करो, कोई साधु है उसको भी करो, कोई श्रावक है उसको भी करो, कोई नॉन जैन है, कोई नॉन वेज खाने वाला है, सबको प्रचार करो। हर व्यक्ति इस काम के लिए योग्य है, मतलब ये संदेश सब तक पहुंचना चाहिए। अब इसमें ये भेद नहीं हो सकता है कि कोई अस्तित्व के पास है कोई अस्तित्व से दूर है, मतलब कोई तो एकदम एटीट्यूड वाला है, कोई एकदम नॉर्मल इंसान है, सरल स्वभाव का है। भले कोई सरल स्वभाव हो, भले कोई कुटिल स्वभाव हो, कैसा भी स्वभाव का व्यक्ति हो, सबके पास ये बात पहुंचनी चाहिए। मतलब यहाँ पर भी भगवान कुछ का आवाज कहना नहीं क्या आ रही है। है। नेटवर्क नहीं था, तो प्रॉब्लम है। आवाज नहीं आ आ रही रही, क्या अभी किसी? आ रही, अच्छा, आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही है। ठीक है। तो भगवान का क्या कहना है कि सबके लिए ये बात लागू होती है और सबको ये बात पहुंचाओ, सर्व जन हिताय, सबका भला करो। चाहे कोई अच्छा व्यक्ति है कोई बुरा व्यक्ति हो, कोई धार्मिक व्यक्ति है उसका भी भला करो, कोई कसाई है, कोई हिंसक है, कोई टेररिस्ट है, उसका भी भला करो। मतलब उनकी भलाई का स्कोप बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। उनका तो ये कहना था कि जितने जीव इस संसार में हैं सबके हित में काम करो। सर्व जीव मतलब सब सब जीव इसमें आ गए, कोई छूटता नहीं है, एक भी जीव छूटना नहीं चाहिए। तो उनकी थ्योरी उस रूप में थी कि कहीं कोई पक्षपात ना हो। लीला जी। सर यहाँ पर बुद्ध की जो घोषणा थी बहुजन हिताय और सर्व जीव हिताय, दोनों का अर्थ सेम होगा क्या? ये डिफरेंस है दोनों में? नहीं, डिफरेंस है।
बहुजन हिताय का मतलब ये होता है कि ज्यादा की, अगर थोड़ा का बलि देनी पड़े लेकिन ज्यादा को जिताओ, मतलब ज्यादा का हित करो। और सर्व जीव में क्या होता है, सबका हित करो, एक भी नहीं छूटना चाहिए। बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बहुजन हिताय का उद्देश्य तो बुद्ध का था, लेकिन भगवान महावीर ने तो सर्व जीव हिताय की ही बात की थी। बहुजन हिताय का मतलब कि भाई 10,000 व्यक्तियों की जान बचे और 2 को मरना पड़े तो मार दो। भगवान ने कहा 2 को भी नहीं मार सकते, 1 को भी नहीं मारना है। थैंक यू। ठीक है, तो एक बार अब मैं मीनू जी आपको भी ब्रेक करके, समय तो थोड़ा ही बचा है और अब 2 ही पेज बचे हैं, तो या तो मैं क्विकली कर दूं, लेकिन इसमें कुछ टफ तो है पोर्शन, तो जितना होता है करते हैं, फिर इसको कंटिन्यू कर लेंगे। हेमलता जी, आपने भी हैंड रेज किया था रीडिंग के लिए, आप यहाँ से आप पढ़ ले एक बार एक पैराग्राफ। एक मिनट कर रही हूँ सर। मीनू जी को, सर मीनू जी को करने दो ना। अच्छा, मीनू जी आप कंटिन्यू करें। भगवान महावीर अस्तित्व को देखते थे, इसलिए व्यक्तित्व उनके पथ में कोई सीमा रेखा नहीं खींच पाता था। उस समय व्यक्तिवादी पुरोहित उच्च वर्ग के हितों का संरक्षण करते थे। उनका धर्म 2 दिशाओं में चलता था। अभिजात वर्ग के लिए उनके धर्म की धारणा एक प्रकार की थी और निम्न वर्ग के लिए दूसरे प्रकार की। अभिजात वर्ग का धर्म है सेवा लेना और शूद्र का काम है सेवा देना और सब कुछ सहना। इस स्थिति को धर्म का संरक्षण प्राप्त हो गया था। भगवान महावीर ने इसे सर्वथा अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, इस धारणा में अभिजात वर्ग के हितों के संरक्षण का भद्दा प्रयत्न है। यह धर्म नहीं है, नितांत अधर्म है। इससे सर्वजीव हिताय की भावना विखंडित होती है। इस अधर्म की उत्थापना के लिए भगवान ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, तुम परिवर्जन करो तथा अभिजात और निम्न वर्ग को एक ही धर्म की शिक्षा दो। जो धर्म अभिजात वर्ग के लिए है वही निम्न वर्ग के लिए है, और जो निम्न वर्ग के लिए है वही अभिजात वर्ग के लिए है। दोनों के लिए मैंने एक ही धर्म का प्रतिपादन किया है। मतलब तत्कालीन क्या हो रहा था ना, कि ये भी एक भेद चलता था कि शूद्रों के साथ अलग बिहेवियर था, ब्राह्मणों का अलग था, और ऐसे जो अंतर होता था, और उस आधार पर धर्म भी था कि ये धर्म का अधिकार उसको नहीं है। जैसे शूद्रों को आगम, या जैसे उस समय जो वेद ग्रंथ आदि पर उनको टच करने का भी अधिकार नहीं था, उनको छू भी नहीं सकते थे, जबकि ब्राह्मणों को अधिकार था। तो उन्होंने, भगवान ने क्या कहा कि सब समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है, किसी के लिए भी धर्म एक जैसा ही होगा। इसीलिए तो उन्होंने शूद्र जाति के व्यक्तियों को भी दीक्षित किया, ब्राह्मण भी दीक्षित हो जाओ, राजा भी दीक्षित हो जाओ, सब समान है उनके लिए, उसमें कोई अंतर ही नहीं था। तो यही बात, उस समय जो चीजें चल रही थी उसको उन्होंने खंडन करके अपने साधुओं को यही शिक्षा दी कि तुम सबका भला करो, सबको उपदेश दो, सबके लिए सेम धर्म है। ऐसा नहीं कि ये धर्म केवल पंडितों के लिए है, ब्राह्मणों के लिए है, सबको एक जैसा ही हमें ट्रीट करना है। आगे करें, समय व्यक्तित्व हो गया है, चलो अभी एक बार स्टॉप ही करते हैं यहाँ से। तो थोड़ा ही बचा है, कल कर लेंगे, कल उसके बाद अगला चैप्टर भी साथ में करते हैं। तो यहाँ कोई जिज्ञासा अगर हो तो पहले आमंत्रित है बीना जी। बीना जी सुराना, म्यूट हैं आप। जय जिनेन्द्र सर। सर यहाँ अभिजात का मतलब क्या, उच्च वर्ग हुआ क्या? उच्च वर्ग, यस। मीनू जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? सर वही बोल रही, बात तो एक ही है कि सब जीव समान है, चाहे तिर्यंश हो चाहे पंचेंद्रिय हो। बस उन्होंने अस्तित्व और व्यक्तित्व करके फिलोसॉफी टाइप की थोड़ी बात हो गई। अब बात यही वही है। महावीर की जो भिक्षु स्वामी ने बताई वो इजी लैंग्वेज में है, और इनकी थोड़ी वैसे फिलोसॉफिकल महाराज ने लिख दी, महाप्रज्ञा जी ने। तो हाँ बात तो यही है कि सब जीव समान है। हाँ, बात सेम है, लेकिन क्या होता है, एक तो खाली कहना कि सब जीव समान है शायद उतना गले नहीं होता है, यहाँ पे उन्होंने लॉजिकल समझाया, लॉजिक से समझाना बात को, एकदम गहराई तक हम मतलब समझ सकते हैं चीज को। तो अहिंसा को कोई बोल दे भी, क्यों अहिंसा पालन करना, भगवान ने कह दिया इसलिए पालन करना, तो ये तो एक बात हो गई भाई, हाँ भगवान ने कहा अहिंसा का पालन करो, किसी को मत मारो, लेकिन उसका लॉजिक जब दिया गया क्यों नहीं मारना है, क्योंकि सब जीव समान है। तो लॉजिकली इस बात को अस्तित्व से बताया भी, अस्तित्व की अपेक्षा से सब जीव समान है। अब कोई कहते सब जीव समान कैसे, कोई आर्ग्यूमेंट करेगा, तो फिर उस समय हम कैसे बताएंगे, तो वहां पर अपेक्षा साथ में दी गई। इसलिए आचार्य महाप्रज्ञा जी है ना, कोई चीज को छोड़ नहीं रहे, वो बोले हर चीज मैं कंप्लीट लेवल पे बताऊंगा, ताकि कहीं कोई आर्ग्यूमेंट के लिए अवकाश न बचे। ठीक है। ठीक है।
चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। ओम अरहम।